अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम ए आर मुग़ल आर्टिस्ट। तो दोस्तों आज की जो हमारी मश्क होगी वो होगी लफ्ज़ फ़ा पे। फ़ा पे जो बिल्कुल सेम उसी तरह होती है वाओ और बा को मिला दिया जाए तो वो फ़ा बन जाता है। अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा जो जिस तरह हमने वाव बनाया ये देखें, आप गौर से देखिएगा, सेम उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह ये एक का जिस तरह वो वाव मैंने बनाया था उसी तरह बिल्कुल। अब ये देख, ये टोटल 1.5 कत उसी तरह वाव की तरह। अब ये ऊपर वाला हिस्सा नोक के साथ बिल्कुल, और ये देखें ऊपर वाले हिस्से को मिलाते हुए नीचे आते हुए किस एंगल पे और किस हिस्से को टच कर रहा है। ये देखें, ये वाले हिस्से को टच नहीं किया इसने। इसको इसी तरह इसके साथ बाद में मिलाना है, थोड़ा सा फ़र्क रख के गुलाई में। अगर आप इसको सीधा मिला देंगे तो वो नीचे से जब आप बनाएंगे आपका टोटल लफ्ज़ ख़राब हो जाएगा। आप इस तरह बना के भी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा फ़र्क क्या फ़र्क और क्या गलतियाँ होती हैं। तो ये देखिए, अगर मैं सीधी लाइन लगा रहा हूँ तो ये देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं पहले कत लगा लेता हूँ। 5 कत लगाता हूँ जो बा के कत होते हैं। 5 कत ये लंबा, यहाँ से इसकी लंबाई होगी, ये चीज़ होगी। और ये देखें, ये चीज़ पहले इसको लेफ़्ट साइड की तरफ करें थोड़ा सा। इसको सेम इसी तरह जो जहाँ पे छोड़ा वहाँ से नहीं आपने इस तरफ आना। इसकी पहले वो एंगल निकालेंगे साइड के। और ये देखें किस तरह मैंने बिल्कुल सेम बा की तरह बना दिया मैंने। ये देखें, ये चीज़ इसको मिला दें और इसकी जो शेप रह गई कहाँ से थोड़ी सी दुरुस्त भी होने वाली है वो बाद में की जाती है। तो ये देखें, यहाँ पे कलम देखें, ये एंगल, ये यहाँ पे पूरी कलम यहाँ पे आके लगी थी एंड पे। अब ये देखें, ये देखें यहाँ पे पूरी कलम है। अब इसको फिल कर लेते हैं और इसकी शेप जिस तरह होती है उसको उसके मुताबिक करते हैं। अब ये देखें, थोड़ी सी फ़र्क रह गया था, बारीक था शेप का, अब उसको ठीक कर लिया। अब इसको मैं फ्री जिस तरह मैं होके बनाता हूँ आपको भी कहता हूँ, लेकिन जहाँ पे कलम आपने उल्टा सीधा करके इसको बनाना है अल्फाज को, तो ये इसका मतलब ये होता है कि जिस जहाँ पे कलम चली थी पहले और वहाँ पे इंक की वजह से जिस तरह भी नहीं वो लफ्ज़ बना पूरा, तो जहाँ जहाँ पे वो पहली कलम हो के गुज़री थी उसी को बिल्कुल सेम उसी जगह पे आपने दोबारा नोक के साथ कलम को लगाना है। उससे ऊपर नीचे आप ज़रा भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत है, अगर कहीं पे कमी बेशी हो तो आपको पता हो यहाँ पे कोई कमी बेशी है, फिर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। वरना अगर आप इससे उल्टा सीधा करके अगर थोड़ा सा भी बाहर चले गए तो आपका लफ्ज़ जो बना हुआ वो सारा बिगड़ जाएगा। अब ये देखें, इसको लफ्ज़ को जितना लफ्ज़ आया उसके मुताबिक मैं इसकी जो नोकें हैं जहाँ बारीक है उसको उसके मुताबिक मोटाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा मोटाई में लेके आ रहा हूँ। ये देखें गोलाई में, क्योंकि अगर देखें छोड़ जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था ठीक तो लफ्ज़ पहले भी था, लेकिन उसकी शेप को भी तो दुरुस्त करना आता है, तो वो मैं इसको करता हूँ। तो आपको साथ में बताता हूँ, ये 1.5 कत वाव की तरह तो बिल्कुल सेम ये वाव और बा का मजमूआ है, ये दोनों को आप मिला देंगे। अगर आपकी उन दोनों चीज़ों की मशक ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है, तो आपको ये आसान हो जाएगा। ये एक कत इसकी यहाँ से होती है, ये देखें वाव की तरह 5 कत इसकी लंबाई होती है। अब ये देखिए नीचे अगर मैं डार्क लगाता हूँ सीधी लाइन में खींचता हूँ नीचे से, तो जहाँ पे टच किया, जहाँ पे स्पेस आई है, अब इन चीज़ों को इसीलिए मैं लाइन लगाता हूँ। अब इन चीज़ों को फिर ये वाज़िया फ़र्क जो है आप लोगों के लिए ये नज़र निकल आते हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि कहाँ पे कलम किस तरह मूव है, कितनी स्पेस वहाँ से रखनी है। ये देखें, ये चीज़ कितनी फ़र्क आया यहाँ से। और लेफ़्ट देखें और राइट साइड पे देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी कितनी स्पेस बचती है, कहाँ से कलम किस तरह मूव हुई, ऊपर की तरफ गई, कहाँ पे एंगल क्या है, कहाँ पे क्या है, किस तरह कलम को चलाना है।
मैं इसीलिए ये देखें यहाँ पे भी डॉट लगाता हूँ, ये वाव की तरह जो ये शेप है इसकी वो भी आपने बनानी है सेम उसी तरह। ये सीधी आपने शेप नहीं निकालनी, कलम का एंगल रख के आपने जिस तरह वाव का बनाया था उसी तरह। ये देखें मैं आपको ये स्केच भी बना देता हूँ साइड पे कि इसकी शेप इस तरह, ये देखें वाव की तरह। और ये देखें इस तरह मिलाना है नीचे वाली साइड को। ये देखें ये किस तरह टेढ़ी होती है ऊपर की तरफ ये शेप है, और ये देखें ये किस तरह बाहर की तरफ है इसकी शेप। अब ये चीज़ को आपने पहले ही सेट रखना है। ये देखें ये फ़र्क आया ना, ये वाला ये यहाँ से इसको आपने लेफ़्ट साइड की तरफ रखना है थोड़ा सा, ताकि कलम का एंगल जिस तरह ये यहाँ पे ही कलम को इस तरह ले जाए। अगर वो आप सीधा रख दें तो आपकी बात जो है वो बहुत फ़र्क से बन जाएगी, तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा वो लफ्ज़। अब ये मैं ज़ूम आउट करता हूँ तो ये देख लीजिए आप फ़र्क लफ्ज़ को किस तरह का लफ्ज़ होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। तो ये तो मुमकिन नहीं अगर आप आज कुछ मशक कर रहे हैं तो अगले दिन आपकी इम्प्रूवमेंट आई हो या हफ्ते बाद इम्प्रूवमेंट ना आई हो। इम्प्रूवमेंट लाजमी आती है, बस मशक की और प्रैक्टिस की